हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.1 ऑफ 11th मैथ्स एनसीईआरटी। इनसे पहले वाले वीडियोज में मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूं, तो आप एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद खुद से सम्स ट्राई करें और उसके बाद कंपेयर करें कि आपकी कहाँ पर मिस्टेक हुई है या वो करेक्ट है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इंटीजर, व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ रियल नंबर। उसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप 9th के नंबर सिस्टम को देख सकते हैं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। इसमें आपको मेनली जो पॉइंट याद रखने हैं वो यही है कि जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है दैट गेट्स रिवर्स्ड, वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है तो दिस इज़ फाइन बिकॉज हमें x की वैल्यू ही चाहिए। बट यहाँ पे देखिए -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, बट हमें x की वैल्यू चाहिए तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं कर सकते यहाँ पे। सो x माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन गेट्स रिवर्स, यही आपको याद रखना है। सिमिलरली हियर -x इज लेस देन 2, बट अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको और ये साइन ऐसे रिवर्स हो जाएगा। केवल यही पॉइंट याद रखना है, बाकी आपके जो इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड होता था वही रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, सेकंड पार्ट x इज एन इंटीजर। तो आपको दोनों के लिए सॉल्व करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा जब x नेचुरल नंबर है और x जब इंटीजर है। तो सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन है 24x इज लेस देन 100, सो आप 24 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड। सो x विल बी 100/24। आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं हम डायरेक्ट 6 और 4 से 25 टाइम्स। सो x विल बी लेस देन 25/6। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा x लेस देन 4.1 एंड समथिंग। क्लियर। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। अब आपको नेचुरल नंबर पता होना चाहिए क्या होता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और 4.1 से लेस नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे? एक 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा। यही होंगे केवल 1, 2, 3, 4, क्योंकि यही केवल नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इसको हम अगर इस फॉर्म में लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। दिस इज सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। क्लियर। सो नेचुरल नंबर्स के लिए आपको ऐसे लिखना है। सेकंड इज व्हेन x इज इंटीजर। जब x इंटीजर है तो x इज लेस देन 4.1। अब 4.1 से लेस इंटीजर कौन कौन से होंगे? एक 4 होगा, 3, 2, 1, 0, -1, -2 और -3। और ये नेगेटिव साइड में तो अप टू -इन्फिनिटी रहेंगे। तो हम यहाँ पे इसको शो करने के लिए ऐसे 3 डॉट्स लगा देंगे। क्लियर। तो इस तरह से आपको इंटीजर फॉर्म लिखनी है। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट व्हेन x इज एन इंटीजर। तो ये लिखने का मेथड आपको बहुत अच्छे से समझना है। नेचुरल नंबर है तो कैसे लिखना है, इंटीजर है तो कैसे लिखना है, और अगर रियल नंबर दे रखा है तो कैसे लिखना है। आई होप ये क्लियर होगा। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। गिवन है -12x ग्रेटर देन 30। सो यहाँ से डिवाइडिंग 12 बोथ साइड्स, तो ये अब हो जाएगा 30/12। इसको आप कैंसिल आउट करोगे, 6 से आप कैंसिल आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो -x विल बी ग्रेटर देन 5/2, बट आपको x की वैल्यू चाहिए तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। सो x विल बी लेस देन -5/2। बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो दिस साइन गेट्स रिवर्स्ड। सो x इज लेस देन -5/2। अगर आप इसको और फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हो आप -2.5।
दैट विल बी -2.5। ओके, अब सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन x इज नेचुरल नंबर। अब आप खुद ही सोचिए, लेस देन -2.5 से लेस नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? नेगेटिव में तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। इससे लेस नंबर होगा -3 विच इज इंटीजर, नॉट ए नेचुरल नंबर। सो देयर इज नो सॉल्यूशन in case of natural number, because there will be no natural number which is less than -2.5. Next comes to when x is an integer. जब आपका x इंटीजर होगा तो लेस देन -2.5 से कौन कौन सी वैल्यूज होंगे? -2.5 से लेस इंटीजर फर्स्ट होगा -3, -4, -5 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम 3 डॉट्स लगा देंगे। यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा इन केस ऑफ इंटीजर्स। आई होप क्लियर होगा। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व 5x - 3 लेस देन 7 व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज रियल नंबर। सो सॉल्व करते हैं। सो गिवन इनइक्वलिटी इज 5x - 3 लेस देन 7। -3 को इस साइड लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, या वी कैन से एडिंग 3 बोथ साइड्स। सो 5x विल बी लेस देन 10। डिवाइडिंग बाई 5 बोथ साइड्स, x विल बी लेस देन 2। क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज x इज एन इंटीजर। सो 2 से लेस इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2 तो इंक्लूड नहीं है बिकॉज ये केवल लेस देन का साइन है। अगर ये साइन ऐसे होता तो 2 भी इंक्लूड होता। सो 2 से लेस इंटीजर्स क्या क्या होंगे? 2 से लेस फर्स्ट इंटीजर होगा 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन अप टू -इन्फिनिटी। सो ये होगा आपका सॉल्यूशन सेट इन केस ऑफ इंटीजर्स। अब नेक्स्ट आते हैं व्हेन x इज रियल नंबर। अब आपको यहाँ पे देखना है कि रियल नंबर के केस में हम आप इसको कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर में ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। जितने भी आपने नंबर्स पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। अब इसको लिखना कैसे है? अब 2 से लेस रियल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 2 से लेस 1.99 भी होगा, तो सारे रियल नंबर्स आएंगे। सो 2 से लेस जितने भी होंगे तो 2 से लेके -इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इस टाइप के आंसर्स को हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2 to -इन्फिनिटी। अगर ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता इस तरह से। अगर ये केवल लेस का साइन है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। इसको ऐसे ओपन इंटरवल कहते हैं। इट मीन्स कि 2 इंक्लूड नहीं है और -इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो डेसिमल्स हो, वो सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसका आंसर होगा -इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल। क्लियर? रियल नंबर में कैसे लिखना है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। सो आपको फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है और मेरे को बताना है कि आपसे हुआ या नहीं। सो वी विल डू नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3x + 8 ग्रेटर देन 2 सॉल्व इट व्हेन x इज एन इंटीजर एंड x इज ए रियल नंबर। तो आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। डू योर सेल्फ एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको डाउट है तो आप लिख सकते हैं। सो वी विल डू नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। सॉल्व द इनइक्वलिटीज फॉर रियल x फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5 to 16। 5 to 16 के लिए आपको रियल नंबर्स के लिए इनको सॉल्यूशन करना है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज 4x + 3 लेस देन 5x + 7। तो आप इसको जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन इज 4x + 3 लेस देन 5x + 7। सो अगर आप इसको 5x को इस साइड लाएंगे तो इसमें ऐसे हम लेके नहीं आते हैं, वैसे सॉल्व करके दिखाते हैं। एडिंग -5x बोथ साइड्स, तो 4x - 5x एंड 3 को इस साइड लाएंगे तो 7 - 3। तो 4x - 5x विल बी योर -x एंड दिस विल बी योर 4। अब यहाँ पे -x है तो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स, तो x विल बी ग्रेटर देन -4
दिस साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स्ड, सो x विल बी ग्रेटर देन -4। अब किसके लिए पूछा गया? रियल नंबर्स के लिए। तो रियल नंबर्स के लिए आप कैसे लिखोगे? -4 से ग्रेटर सारे नंबर्स, सो x बिलोंग्स टू -4 से ग्रेटर, दैट विल बी अप टू +∞। और यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, अगर इक्वल टू का भी साइन होता तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आता। सो इसका मतलब है कि -4 इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है। इंटरवल सिस्टम में लिखते टाइम भी हम हमेशा पहले स्मॉलर नंबर लिखते हैं, बाद में ग्रेटर नंबर लिखते हैं। आई होप क्लियर होगा। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। सो इक्वेशंस के मेथड से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और या आप लिख सकते हो एडिंग 7 बोथ साइड्स, एडिंग 1 बोथ साइड्स, लाइक दैट ऑल्सो यू कैन डू। सो हम करते हैं x वाली टर्म से एक साइड कर लेते हैं, 3x - 5x विल बी ग्रेटर देन -1 + 7। क्लियर? 3x - 5x विल बी -2x ग्रेटर देन -1 + 7 विल बी 6। So -x dividing by 2 both sides, we will get -x will be greater than 3। बट यहाँ पे -x है तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स, तो x विल बी, ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा, x विल बी लेस देन -3। क्लियर? सो x लेस देन -3 इन केस ऑफ रियल नंबर्स आप इसको कैसे लिखोगे? बिलोंग्स टू -3 से लेस, मतलब -3 से -4 -5 -6 अप टू कहाँ तक जाएगा? -∞ तक। तो -∞ पहले आएगा, देन -3 इन ओपन इंटरवल। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये क्लियर होगा लिखना कैसे है? पहले स्मॉलर नंबर, बिकॉज -∞ विल बी लेस देन -3, और यहाँ पे ये लेस का साइन है केवल, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट इंक्लूडेड। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3। यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी को आपको रियल नंबर्स के लिए सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। 3x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 3। जैसे आप इक्वेशंस में सॉल्व करते हैं ऐसे ही कीजिए। 3x - 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x - 6। x वाली टर्म्स आप एक साइड कीजिए। 3x - 2x लेस देन इक्वल्स टू -6 + 3। तो यहाँ से आएगा आपके पास x लेस देन इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू इक्वल टू एंड लेस देन -3 है, तो यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, तो इसको इंटरवल सिस्टम में आप कैसे लिखेंगे? -3 से लेस, तो -3 से लेस -4 -5 -6 अप टू -∞ जाएगा। ये इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है। -3, अब यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से करेंगे, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 इज 3 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 1 - x। आप खुद से सॉल्व करोगे और आंसर मुझे बताओगे। सो आई विल डू नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज सॉल्व x + 2x/3 लेस देन 11। तो आप इसको ऐसे ही करोगे जैसे आप पहले करते थे। इसका एलसीएम क्या आएगा? 1 2 3 का एलसीएम होगा 6। सो मल्टीप्लाइंग बाय 6 बोथ साइड्स, सो यू विल गेट 6x + 3x + 2x and here you will get 66. Clear? So 6 3 9 or 2 11x less than 66. So dividing both sides by 11, so x will be 66 by 11, that is 6. So x will be less than 6. So in case of real numbers you will write this x belongs to 6 से लेस नंबर। 6 से लेस आपके कहाँ तक जाएंगे? -∞ तक, और यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू -∞ to 6। क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 10 आप खुद से ट्राई करोगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व x/2 ग्रेटर देन x/2 + 1 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। खुद से सॉल्व करोगे और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन नंबर 11 इज 3x - 2 अपॉन 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 2 - x अपॉन 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? 5 और 3 का पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 and 3 इज
15, और जो भी एलसीएम आया उससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। आप वैसे भी समझ सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, बट हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, तो हम इस तरह से शो करते हैं। सो 15 एलसीएम आया है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 11, 15 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 15। सो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 45 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन 5, और यहाँ पे होगा 75 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन 3 लेस देन इक्वस टू। तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो 9 टाइम्स, और यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर सकते हो इसको 25 टाइम्स। सो नेक्स्ट लाइन विल बी योर 9 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वस टू 25 2 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कीजिए 9x माइनस 18 लेस देन इक्वस टू 50 माइनस 25x। x वाली टर्म्स आप एक साइड कर सकते हो या फिर एडिंग 25x बोथ साइड्स लिख सकते हो। 9x प्लस 25x विल बी लेस देन इक्वस टू 50 प्लस 18, दिस विल बी 34x लेस देन इक्वस टू 68। और dividing both side by 34 you will get x less than equals to 2। x की वैल्यू 2 से लेस और इक्वल है, तो इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखोगे। 2 से लेस मीन्स माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और 2 यहाँ पे इंक्लूड है बिकॉज इक्वल टू का साइन है, तो इस पे क्लोज इंटरवल आएगा, इस पे ओपन इंटरवल, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 12 यू विल ट्राई योर सेल्फ। सो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। Your question number 12 is solve 1 by 2 3 by 5x plus 4 greater than equals to 1 by 3 x minus 6। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एलसीएम लेके 2 और 3 का एलसीएम लेंगे आप, 6 होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 6, और उसके बाद x वाली टर्म्स एक साइड और न्यूमेरिकल टर्म्स एक साइड। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। सॉल्यूशन करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 4x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 माइनस 10 एज इट इज़। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 12, दिस विल बी 4x माइनस 4 लेस देन 6x माइनस 12। x वाली टर्म्स एक साइड करेंगे, 4x माइनस 6x लेस देन माइनस 12 प्लस 4, दिस विल बी माइनस 2x लेस देन माइनस 8। अब आप यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं कर सकते बिकॉज ये लीनियर इनइक्वलिटी है, तो आप माइनस से डिवाइड करोगे बोथ साइड्स, तो 2x 8 एंड दिस साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल गेट्स रिवर्स्ड। 2x विल बी ग्रेटर देन 8 एंड x विल बी ग्रेटर देन 4। क्लियर। अब इसको आप इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे। 4 से लेस, तो 4 से लेस रियल नंबर्स, 4 से ग्रेटर रियल नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? प्लस इन्फिनिटी तक, और 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, तो आपका आंसर होगा 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 इज सॉल्व 37 माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 3। आप खुद से ट्राई करेंगे और लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज x बाई 4 लेस देन 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5। आप डायरेक्ट 4, 3, 5 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, या आप केवल 3, 5 का एलसीएम लेके इस साइड को सॉल्व करें और उसके बाद कर सकते हैं। सो आई विल टेक simultaneously LCM of 4, 3 and 5. 5 is 60. So multiply both sides by 60. तो ये होगा यहाँ पे 60 इंटू एक्स बाई 4, यहाँ पे होगा 60 इंटू 5x माइनस 2 अपॉन 3, इससे भी मल्टीप्लाई होगी 60 की, और 60 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी 7x माइनस 3 अपॉन 5। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 15 टाइम्स, 3 से 20 टाइम्स, 5 से
12 टाइम्स। क्लियर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 15x लेस देन 20 की मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 2 में, तो दिस विल बी 100x माइनस 40। माइनस 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 7x माइनस 3 में, माइनस 12 की 7x से करेंगे तो माइनस 84x, माइनस 12 की माइनस 3 में करेंगे तो प्लस 36। क्लियर। यहाँ से आप 15x 100x माइनस 84x, दिस विल बी 16x माइनस 40 एंड प्लस 36, दिस विल बी माइनस 4। सो x वाली टर्म्स आप एक साइड करेंगे तो 15x माइनस 16x विल बी लेस देन माइनस 4, सो माइनस x विल बी लेस देन माइनस 4। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स, तो x विल बी ग्रेटर देन 4। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी गेट्स रिवर्स। x इज ग्रेटर देन 4, सो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर मीन्स इन्फिनिटी तक जाएगी, सो x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दिस यू विल ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 16 इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ओनली। सो क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपके लिए लिख देता हूँ। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2 माइनस x/5। डू योर सेल्फ एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी इसके जो बाकी पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।